So, hi, good morning once again to all of you. My name is Mohit Yadav, and just a very basic outline of what we are going to study in today's lecture and a little information about me. So, I have cracked the ND examinations, that is four times continuously. Now, today we will be discussing the last 60 days strategy to crack ND examination, and it is 100% guaranteed that if you follow this 60 days strategy, then it is this method is full proven that you would be able to crack this examination. So हम धीरे धीरे देखेंगे कि how we have to do, what we have to do, कैसे करना है, क्या करना है, all those things. सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से समझें कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने 5 या 10 मिनट कहीं बर्बाद किए हैं, बट आपको इसका फिर यूज़ बहुत समझ में आएगा आगे जब व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड अगेन देयर इज़ वन अनाउंसमेंट ऑल्सो दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो हम वो भी देखेंगे. सो आइए पहले स्टार्ट करते हैं. सो सी ईयर मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें एज ये चाहिए वो चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो, वहाँ से भी पढ़ लेते हो. हम यहाँ पे वो चीज़ें बात करेंगे जो कोई बात नहीं करता, दैट सब इसको इग्नोर कर देते हैं और जो पूरा गेम है वो इसी चीज़ का है. तो जस्ट सी ईयर, एनडीए में आपके दो पेपर होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 आपका मैथ्स का होता है एंड पेपर 2 आपका होता है GAT, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट. यहाँ पे आपका इंग्लिश का एक पार्ट होता है और एक सेकेंड पार्ट होता है जहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दिस बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सारा आइटम इसमें आ जाता है आपका. नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों पेपर में एक निगेटिव मार्किंग की चीज़ भी है. जैसे ये निगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज 1/3. जो भी आपका क्वेश्चन का अलॉटेड मार्क्स है उससे 1/3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे इन केस आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है. सो नाउ यू ऑल नो दैट कि जो मैथ्स का पेपर है दैट इज ऑफ 300 एंड जो आपका GAT का पेपर है दैट इज ऑफ 600. सो वेट, जस्ट आई थिंक आई शुड जस्ट चेंज द इंक. क्या रखें, ग्रीन सही रहेगा? जस्ट सी हियर, या आई होप सो ग्रीन सही रहेगा. ओके, सो दिस थिंग्स आर देयर. नाउ सी हियर, अब क्या है, 3 पैरामीटर है जो आपको अपनी इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में याद रखने. क्या याद रखने? द फर्स्ट वन इज लिमिटेड टाइम. टाइम आपके पास बहुत ही कम होता है इन दोनों पेपर में. हालांकि इन GAT पेपर टाइम इज अप्रोप्रिएट, टाइम वहाँ पे ठीक है, बट मैथ्स वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, 120 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपको उसको करना रहता है. सो सी ईयर की यहाँ पे इशू क्या रहता है आपके? इशू ये कि लिमिटेड टाइम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं. एक क्वेश्चन लीजिए, उससे गेट आपको बहुत ज़्यादा लाइक 1 मिनट या इससे जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस में कुछ ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है कि आप सारे क्वेश्चन 1 मिनट में ही कर लोगे. सम क्वेश्चंस रिक्वायर सपोज 1 मिनट, कुछ क्वेश्चंस दैट रिक्वायर 2 मिनट, सम क्वेश्चन रिक्वायर 5 मिनट्स, और कुछ क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशन इतनी लंबी होती है कि आप खुद ही गिव अप कर देते हो. सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट इज लिमिटेड टाइम. जब भी आप अपने प्रिपरेशन दोगे, पेपर दोगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जो टाइम है दैट इज लिमिटेड. नाउ अब हम लिमिटेड टाइम को कैसे ओवरकम करेंगे, इस बैरियर को, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि इन द एग्जामिनेशन वी हैव दिस limited time and we have to just keep this in our mind कि whenever we are giving the paper, so we need to remember that okay, now we have only limited time, we cannot afford to invest this good amount of time on a particular question only. We just have to distribute it smartly among all the questions that are there in the paper. Now see the point number 2, that is a negative marking. As I've already told you that 1/3 of the marks is deducted. So negative marking is like one of the recent initiatives that are being introduced in the examinations पैटर्न ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यहाँ पे बहुत बड़ा इशू ये हो जाता है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे 2 लड़के हैं A एंड B, और अगर A जो आपका लड़का, इसने 3 क्वेश्चन सही किए हैं और इसने गलत कुछ नहीं किया, और ये जो B क्वेश्चन है, B वाला है, इसने करे हैं 5 सही बट इसने 3 गलत कर दिए हैं. नाउ सपोज कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 नंबर थे, तो इसको कितने मिल गए? 4 3 जा 12, और निगेटिव मार्किंग थी इसकी लेट अस सपोज की 1/4 थी. अब यहाँ पे देखो, इसका जो है 5 के हैं, इसने 5 सही किए तो इसके 20 मार्क्स हो गए, बट 1/4 इसका क्या है, आपका निगेटिव मार्किंग भी है. तो 1/4 इसका करोगे तो क्या 1 मार्क्स निगेटिव है, तो 3 कट जाएंगे यहाँ से, तो यू गेट इट 17. नाउ यू सी हियर कि इसका डिफरेंस कितना कम हो गया. जो डिफरेंस पहले 8 का था, अब वो यहाँ पे कितने का आ गया? 5 का आ गया. जो सी ये 3 नंबर का, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है. एनडीए पेपर में ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है एंड दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर रिजल्ट, जो आपका रिटर्न आता है. देन आप सोचते हैं अरे यार मैंने तो सारे सही किए थे, काफ़ी ज़्यादा सही थे, बट यू फॉरगेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने निगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा कर दिए, काफ़ी ज़्यादा आपके गलत हो गए. सो जो निगेटिव मार्किंग है उसका जो स्कोर है वो आपके पॉजिटिव स्कोर से लिया जा रहा है. सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज डिसएडवांटेज. सो दैट थिंग ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड.
Third one is the OMR sheet filling. So this is one of the very basic point that people tend to like ignore and forget about this. OMR sheet की जब आप filling करोगे, you just need to be very sure कि आप कहाँ पे क्या भर रहे हो, and accurately you have to just do this dot जब आप answers लिखते हो. So see here OMR sheet filling में what I would advise you all कि जब भी आप ये filling करो, so कंटिन्यूसली करो. लाइक पहले क्वेश्चन का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का. इनकेस आप रैंडमली करोगे क्योंकि मैंने सेकंड कर लिया, सेकंड में यहाँ कर देता हूँ, फोर्थ कर लिया, फोर्थ का मैं यहाँ कर देता हूँ, सिक्स कर लिया, सिक्स का ये. तो यहाँ पे कभी कभी एरर आ जाती है. हालांकि आपने अपने एग्जामिनेशन में भी ये देखा होगा, अगर आपके साथ कभी हुआ होगा, कभी आप सोचोगे 3 में करना बट ऊपर नीचे हो गया तो 2 में चला गया. सो लाइक एक तो आपने गलत भर ही दिया, ऊपर का नीचे वाला भी चला गया आपका स्कोर. सो ये गलती मत करना. OMR शीट फिलिंग बहुत ध्यान से करो. इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. या सी हियर. नाउ निगेटिव मार्किंग में मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन द मार्किंग स्कीम. नाउ सी हियर, पहले तो क्या क्या आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने. पहला पॉइंट इज द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी जैसा कि मैंने बोला, देयर इज लिमिटेड टाइम. इसका मतलब क्या है, यू नीड टू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट, उसको आप जितनी स्पीड में करो. सपोज आप सारा क्वेश्चन एक मिनट में करो, सो आपकी स्पीड तो अच्छी है बट एट द सेम टाइम वो क्वेश्चन का जो रेशियो है करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट का, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा आपके मैक्सिमम करेक्ट हो और मे बी बाय मिस्टेक एक या दो ही में आप रिस्क लो कि हाँ वो गलत हो सकता है. सिर्फ देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ, डोंट टेक रिस्क एट ऑल. ये गलती मत कर देना वहां पे. सपोज कि 10 क्वेश्चन है, सोचो कि यार 10 क्वेश्चन है, 6 में तुक्का मार लेता हूं मैं, रिस्क ले लेंगे, क्या पता 6 हो गया तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा बनेगा. बट यू सी द अदर साइड, अगर ये 6 गलत हो गए तो जो पॉजिटिव स्कोर बन रहा है उसको भी गिरा देगा और कट ऑफ अभी क्लियर नहीं होगी. सो डोंट टेक रिस्क एट ऑल एंड जस्ट अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट विद. और इसको कॉन्फिडेंट आप कैसे होगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, वो हम बनाएंगे आपको थ्रू आवर कोर्सेज, जिसके बारे में आई एम गोइंग टू अनाउंस एट द एंड. नाउ सी हियर, लिमिटेड टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू हैव 150 मिनट्स टू डू दोस क्वेश्चंस. सो यू सी हियर ये कितना कम टाइम है फॉर डूइंग वन क्वेश्चन. इट इज समथिंग लाइक जस्ट 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा है आपका टू डू अ पर्टिकुलर मैथमेटिक क्वेश्चन. एंड मैथमेटिक्स इज सच अ सब्जेक्ट की कुछ क्वेश्चन तो यू कैन डू इन 30 सेकंड 40 सेकंड्स, बट सम क्वेश्चन रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड इन लाइक when you are going to solve them, so 3-4 मिनट अगर आप उसमें वेस्ट कर दोगे, सो यू कैन नॉट अफोर्ड. उसी टाइम पे आप हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आसान कर लो जहाँ पे आप एक क्वेश्चन डिफिकल्ट कर लेते हो. तो ये दिमाग में रखना है क्योंकि जो आसान डिफिकल्ट उसमें अलग अलग नहीं है, सबके मार्क्स तो सेम ही है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कैसे स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, सो दैट विल मेक यू इन दैट वे. हम उस तरीके से आपको ढाल देंगे. व्हेन यू विल जॉइन आवर कोर्सेज यू गेट टू नो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं. नाउ कम हियर, OMR शीट फिलिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डोंट इग्नोर इट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर यहाँ पे गलती कर देते हो तो हर जगह गलती आ जाएगी. नाउ कट ऑफ में देखो, जितना अच्छा स्मार्ट स्टडी करोगे, योर स्मार्ट स्टडी दैट विल इज अल्टीमेटली गोइंग टू मेक यू क्लियर योर कट ऑफ. सो अगर ये चारों चीजें, एक्यूरेसी आपके अंदर, लिमिटेड टाइम का अगर आपके माइंड में है, सेट कर रखा है अपनी चीजों को, OMR शीट फिलिंग सही से कर रहा है, एंड देन कट ऑफ, सो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड यू टू दिस सक्सेस. दैट इज द क्लियर ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन गोइंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरव्यू. दैट इज प्रेस्टिजियस इंटरव्यू में जाओगे आप SSB में. सो दैट इज अगेन यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट प्रोसेस. नाउ सी हियर, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्टली अपनी स्ट्रेंथ जान लो. नो योर स्ट्रेंथ. जान लो कि तुम्हारा क्या अच्छा पोर्शन है. तुम मैथ्स में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, GS में अच्छे हो. कहाँ पे, जहाँ पे अच्छे हो तो मैक्सिमम मार्क्स तो वहीं पे खींच पाओगे. प्लस एंड माइनस जान लो कि कहाँ पे तुम्हारा गड्ढा है तैयारी में, कहाँ सही चीज़ें जा रही है. तो जहाँ गड्ढा है वहाँ तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो. जहाँ पे तुम्हारा प्लस पॉइंट है वहाँ तुम और एक्स्ट्रा करोगे. नाउ जस्ट सी यार, दिस इज अ जनरल टेंडेंसी. जो मैंने डेटा ये बनाया है जनरल लेके बनाया, तो इसको ऐसा मत समझना कि एक आधे इसमें वो आ जाए. एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो बट ये जनरल एक चीज़ है. जब सी ईयर के इसमें क्या है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द PCM, उनका मैथ्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है. क्योंकि जो क्योंकि जो कि 11th और 12th की मैथमेटिक्स होती है, 11th और 12th की, वही मैथमेटिक्स इंडिया के एग्जामिनेशन में आती है. योर NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सेम क्वेश्चन छपे रहते हैं. सो आई एम जस्ट सपोजिंग कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें दे आर एबल टू स्कोर 75% ऑफ द मार्क्स. 75 किसका, 300 का 75% मार्क्स आपको दे कैन, मतलब टारगेट, यू नीड टू टारगेट इतना. साइंस बैकग्राउंड के लड़के. इंग्लिश इज जस्ट नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं. जस्ट यू नीड टू वर्क ऑन द वोकैब एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न अगर देखोगे, सो इट विल बिकम वेरी इजी एंड इट इज इजी टू स्कोर 80%. 80% इंग्लिश का मार्क्स कितना होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है. नाउ जस्ट सी ईयर, इसमें कैसे चीज़ें आती हैं. इसमें ऐसे आती हैं कि कई सारे जो वोकैब्स यूज़ होते हैं, मैंने आगे लिखा भी हुआ है, उसमें एक ट्रेंड चल गया, एक पैटर्न चल गया कि इस वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वही वाली चीज़ें आ रहे हैं. सो वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको कैसे, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर प्रिपेयरिंग दिस वीडियो, बिफोर प्रिपेयरिंग योर कोर्स, सो दैट कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. नाउ सी ईयर GS.
आई एम जस्ट सपोजिंग कि अगर साइंस बैकग्राउंड का लड़का है तो पीसी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सो जीएस में मिनिमम ही कैन गेट 30%, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं अराउंड 30, एंड पॉलिटी या कोई आसान सा कोई जीएस का सब्जेक्ट लेके ही कैन स्कोर 30%. सो दैट शुड बी योर टारगेट इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. अगर तुम नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो मैथमेटिक्स में जस्ट ट्राई टू स्कोर एवरेज, दैट इज 50%. दैट यू कैन इजिली स्कोर. कुछ आसान से चैप्टर्स को टारगेट करो, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिगो, ये सारे यू कैन इजिली गेट 50%. इंग्लिश में हम जस्ट टेकिंग इट एज सेम 80%, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू जनरल पैटर्न है, प्रीवियस ईयर पेपर करोगे 80% इज नॉट अ बिग डील टू गेट. जीएस में नॉन साइंस बैकग्राउंड आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा, बिकॉज सी ईयर के जो साइंस बैकग्राउंड वाला है उसने 25% आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा खींचा है हेयर, यहाँ पे मैथमेटिक्स में. सो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा खींचोगे, आप 75% खींचोगे. सो दैट शुड बी द लाइक स्ट्रेटेजी और व्हाट वी से व्यू, जो मैप लेते हैं कि हमें इतना इतना करना है. सो इस तरीके से अगर चलोगे सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ अगेन आई एम टेलिंग कि ये ऐसा नहीं है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको यही सिर्फ फॉलो करना है, साइंस वालों को सिर्फ यही करना है. दैट मे डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो वो आपको खुद ही देखना है. हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि 4 रास्ता है, और उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आप चुनोगे, दैट इज अप टू यू ओनली. नो सी यार जनरल फैक्ट्स, ये कट ऑफ है एनडीए 2020 के. तो मिनिमम परसेंटेज रहता है 25%. मिनिमम परसेंटेज का मतलब जो पेपर 1 है उसमें आपके 25% होने चाहिए, एंड पेपर 2 है आपका उसमें 25% होना चाहिए. सो दैट इज देयर. कट ऑफ मार्क्स एनडीए 20 के जो लेटेस्ट हुए हैं उसके 355, एनडीए 2 346, 342, 325, 330. सो यू जस्ट सी ईयर के जनरल पैटर्न है, यहाँ से बढ़ते हुए चले गए. सो आई एम जस्ट टेकिंग की जो एवरेज कट ऑफ है आपकी दैट इज 350. जो जनरल रिजल्ट्स के बारे में जाओ दैट इज 350 आपको. सो यू जस्ट नीड टू टारगेट कि आपको 350 से ऊपर नंबर लाने हैं 900 में. सो दैट इज, अगर स्मार्ट स्टडी करोगे सो दैट वुड बी वेरी इजी. यहाँ पे हमेशा 25% ही रहेगा. सो इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि यहाँ पे जो 25% ही आपको मिनिमम स्कोर टारगेट करना है दोनों पेपर में. सो दैट इज जस्ट इजी थिंग टू गेट. यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता है. पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स यू नीड टू गेट इज 75, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, दैट इज मैथमेटिक्स सेक्शन. नाउ पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स यू नीड टू गेट इज 150. नाउ ऐसा मत सोचना कि मिनिमम 75 155 इसको ऐड कर लो 225 ये कट ऑफ होगा. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया. कट ऑफ फिर आपके बाद ये आती है. सो जनरल कट ऑफ क्राइटेरिया इज 350. नाउ कम अहेड. Now see here these things. What are the habits that you should inculcate while you are preparing? So just see here 3 चीजें हैं. One is 10-minute hacks, 10 minutes hack, and second is proper sleep. Don't get digitally detox. Third one is do not emulate. 10-minute hack is to say that कि जब भी आप 1 आवर की पढ़ाई कर रहे हो, 1 आवर की, 1 घंटे की, just divide it into 2 ways. कैसे? 50 minutes आपने पढ़ाई की and 10 minutes you are taking rest. 10 minutes आप रेस्ट करोगे. अब रेस्ट में क्या कर सकते हो? रेस्ट में यू कैन डू लाइक पुशअप्स कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिकल कुछ नहीं हो रहा है. पुशअप्स कर लो, योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, और अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप एक पावर नैप भी ले सकते हो. 10 मिनट की पावर नैप ले लो. जस्ट स्लीप फॉर 10 minutes एंड यू आर गुड टू गो. सेकेंडली ये डिजिटल डिटॉक्स. आज के ज़माने में यू नो दैट द वर्ल्ड इज सो मच ऑफ डिजिटल, दैट आपका व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, स्नैपचैट, हेल लॉट ऑफ एप्स आर देयर. सो अगर मोबाइल पास में एक बार टुक टुक बजेगा तो मन ऐसा है ना इस इंसान का, ये देखो ये बूढ़ा जो इंसान है इसका मन ऐसा है ना कि अगर इसका यहाँ से सपोज कि इसका फ़ोन है यहाँ पे, इसके फ़ोन में अगर एक मैसेज आएगा तो पहले ये मैप ऐप छोड़ देगा, बोलेगा ये सब बात नहीं देखेंगे, पहले फ़ोन में देखेगा मैसेज किसका है, क्या किसका है. सो डोंट गेट डिजिटली डिटॉक्स. मोबाइल में ज़्यादा देर रहोगे तो यहाँ पे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. जब भी पढ़ाई करो मोबाइल को साइड में रख दो, कुछ समय बाद आके चेक कर लो. नाउ डू नॉट एम्यूलेट. सपोज कि देयर आर 2 persons, ये बुढ़ा ए है, ये बुढ़ा बी है. अब इस बुढ़े के दिमाग में यहाँ पे इसकी मैथ्स अच्छी है, इसकी इंग्लिश अच्छी है. अब ये सोचता है कि मैं मैथ्स में खींचूंगा पेपर, ये सोचता है मैं इंग्लिश में खींचूंगा. सपोज जीएस बोल देते हैं, इंग्लिश छोड़ो जीएस. अगर अब ये सोचे कि मैं मैथ छोड़ देता हूँ, ये जीएस में खींच रहा है तो मैं भी जीएस में खींचता हूँ. सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके प्लस है, उसके माइनस है, तुम्हारे नहीं है. सो डोंट ट्राई टू इम्यूलेट किसी की स्ट्रैटेजी और किसी का वो, बिकॉज टॉपर्स हैं कोई भी है, उनकी सभी अलग अलग स्ट्रैटेजी है. दे हैव यूज्ड देयर डिफरेंट स्ट्रैटेजी, देयर ओन स्ट्रैटेजी. तो जस्ट मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि अच्छा हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, हमारा प्लस माइनस पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें. और अगर इम्यूलेट कर भी रहे हो तो किसी ऐसे के साथ करो जिसके साथ रिलेट कर सको कि हाँ ये मेरी तरीके है, मेरी तरीके, ऑल दोज थिंग्स. नाउ सी ईयर 60 डेज प्लान के बारे में हमने बोला था. 60 डेज प्लान का आप देख लो तुम ब्रेक डाउन कैसे हुआ है. 60 डेज प्लान को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है. पहले कैसे 60 को पहले ब्रेक करेंगे 50 डेज 10 डेज में, फिर जो 50 डेज है उनको फिर अगेन ब्रेक करेंगे 10 डेज के 5 स्लॉट में, और जो आखिरी के 10 डेज है उसको ब्रेक करेंगे 9+1 डेज में. नाउ सी ईयर कैसे इसको ब्रेक किया हमने. सो पहले की जो 10 डेज हैं उसमें आप मैथ्स में आप करोगे पूरा एलजेब्रा का पोर्शन, और जीएटी में आप करोगे स्पाइस वो कैब, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताऊंगा क्या है. फिजिक्स करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, इंडियन ज्योग्राफी करोगे. स्पाइस वो कैब क्या है, हमने देखा है रिसर्च के एनालिसिस में कि जो पिछले 10 साल के पेपर लिए हैं
एनडीए इंग्लिश के उसमें जो जितने भी वोकैबुलरी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड है दैट मैक्सिमम आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पाइस, SPICE। तो जब भी वोकैबुलरी तुम पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, सो जस्ट रिमेंबर कि पहले ये सारे वर्ड्स तो बहुत बढ़िया से पढ़ लो जितने आपके हैं बुक्स में स्पाइस को रिलेटेड। इसके अलावा जो बाकी बच्चे उनको देखना, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं वो ये इसी वर्ड से ही स्टार्ट होके आए हैं। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, यहाँ पे आपको ये रिसर्च करने में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगेन सेकंड स्लॉट ऑफ 10 डेज, यहाँ क्या करोगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैट्स, ट्रिगो। यहाँ क्या करोगे, जैसे ये जो हमने ये लिया ना, ये दिस थिंग इसको हमने 3 में डिवाइड करा है। ये जैसे लिखा ना 10, 20, 30, 40, 50 डेज। सो यू जस्ट नीड टू सी हियर कि यहाँ पे यू आर गिविंग 20 डेज, यहाँ यू आर गिविंग इट एट 10 डेज, एंड अगेन यहाँ पे आप इसको दे रहे हो 20 डेज। तो पहले के 20 दिन आप स्पाइस के वोकैब्स करोगे, फिजिक्स करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, इंडियन ज्योग्राफी करोगे। अगले 10 दिन आप क्या करोगे, केमिस्ट्री, हिस्ट्री करोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड देन रिमेनिंग वोकैब्स इज नॉन स्पाइस वोकैब कह लो आप इसको, क्या कहोगे, नॉन स्पाइस, जो SPICE से स्टार्ट नहीं होते हैं। थर्ड में यू विल गोइंग टू डू बायोलॉजी करोगे, पॉलिटी करोगे, करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर तो सी इट इज अ रेगुलर अफेयर, ये तो आप रेगुलरली करते रहोगे तभी आपको आता रहेगा। ग्रामर यू नीड जस्ट नीड टू सी, स्पॉटिंग द एरर्स, ये सब वो प्रीवियस ईयर पेपर करने से चीज़ें आ जाएंगी। मैथमेटिक्स में जस्ट सी देयर आर 1, 2, 3, 4, 5। पहले 10 डेज में अलजेब्रा, सेकंड में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, स्टैट्स एंड ट्रिगो। तीसरे में कैलकुलस करोगे 10 दिन में। चौथे 10 डे के स्लॉट में यू विल डू कैलकुलस एंड 2D ज्योमेट्री, एंड पांचवें में 3D वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। दिस इज द 50 डेज प्लान। 50 + 10 में ब्रेक किया था, बाकी के आखिरी के 10 दिन क्या करोगे, प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर लगाओगे। नो मॉक टेस्ट, नथिंग लाइक दैट, ओनली प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर, एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्लास। व्हाट आई वुड से, कंसेप्चुअल तो क्या ही बोलेंगे, दिस स्ट्रेटेजी वीडियो जो हमने डिस्कस करा था। नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट अनाउंसमेंट, जिसका लिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो आखिरी तक देखना। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो जस्ट सी हियर दैट for NDA 2020 examination, Defense Mania has launched a wonderful course that is Target NDA 2020 examination. यहाँ पे there are live revision classes that certain our one of the best faculties that are in this business in this NDA पेपर, सो वो आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस लेंगे। अगेन देर आर, आप जब कोर्स आप परचेज करोगे, देर आर 250+ लेक्चर्स दैट आर देयर फॉर यू। सो ईच इंडिविजुअल टॉपिक के लिए आप अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपने अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हो। 150 टेस्ट आर देयर, सो दैट these tests are most accurate to the examinations, ND examination that have came, and we have experienced it also. We have just made this through a thorough research of the previous year papers, और नए नए इसमें क्वेश्चंस वी हैव एडेड। सो ये आपको हेल्प करेगा इन पे जस्ट कि आपको चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। देयर आर 100+ PDFs दैट यू कैन डाउनलोड एंड कीप विथ यू, सो दैट यू आर गुड टू डू द रिविजन, द कंसेप्चुअल थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज इन द chat section, you can talk to your faculties, your teachers. There are live doubt sessions where you can directly ask your doubts live with your teachers. There are motivational sessions. Sometimes in your preparation you feel very low, कई बार ऐसे मुकाम आते हैं वहाँ पे, so motivational के लिए भी we have classes in this course only. तो यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट सी ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में क्या है, देयर इज द थिंग की दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एट योर ओन लर्निंग पेस, बिकॉज आई एम टेलिंग ना कि एक क्लास में अगर मैं 40 बच्चे बोलता हूँ तो हर एक बंदे की स्पीड अलग है, पढ़ने की स्पीड अलग है, समझने की। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यू कैन डू इट फ्रॉम, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सेकंड, देयर आर लाइव सेशंस। आप ऐसा ना रहे कि क्लास का फील नहीं आ रहा है, इस वजह से देयर आर लाइव सेशंस ऑल्सो। लाइव क्लास में सारे लोग होंगे, उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टारगेट फॉर द एग्जामिनेशन, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। Thirdly, we are going to solve the previous year questions and mock test that we are going to make it mandatory so that you do those practice. Now come to the last part. अगर आप मेरे उससे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जस्ट यूज दिस कोड MOHIT10, so you will get an instant 10% डिस्काउंट ऑन दैट थिंग। आपको इस कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव सेशन, टेस्ट होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, PDFs होंगे, डाउट क्लासेस होंगे। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम जस्ट शेयर दिस डिफेंस मेनिया ऐप, डाउनलोड करो, जस्ट डाउनलोड द डिफेंस मेनिया ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, search for the target NDA 2 course, that is their target NDA 2021 course. Use my code MOHIT10, 10% discount is there. Come there. in case अगर आपको पहले इससे कुछ बात करनी है, डिफेंस मेनिया ऐप में आप चैट सेक्शन में मुझसे आके बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर लो, बाकी फैकल्टी से बात कर लो। लाइक सपोज कि मैं आपका मैथमेटिक्स की क्लासेस लूँगा, वहाँ पे देर आर सर्टेन गुड फैकल्टीज जो आपके GS के लेंगे, कुछ इंग्लिश के लेंगे। सो देर आर ऑल दोज थिंग्स। सो आप डिफेंस मेनिया ऐप में यू कैन कम एंड डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एंड ऑल थिंग्स आर देयर। चैट में डिस्कस कर लो, अपने डाउट क्लियर कर लो। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, अपने सारे दोस्तों को भेजो, फैमिली ग्रुप में भेजो, नए नए लड़के जो आ रहे हैं NDA के लिए, क्योंकि अब 12th का हेडेक तो चला गया, उसमें तो आपको पास आउट कर दिया, निकाल दिया।
नाउ अब क्या है, एनडीए के लिए बचा है सबसे बेस्ट ऑप्शन, डायरेक्टली आप अपना जॉब पा सकते हो एंड प्रेस्टिजियस जॉब, ऐसी वैसी भी नहीं। सो शेयर करो हर जगह, जस्ट से देम कि डिफेंस इंडिया में एक कोर्स है मोहित 10, आपको कोड यूज करना है, यू जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स एंड देन होपफुली एक वंडरफुल सेशन वी आर गोइंग टू एंजॉय देयर ऑल्सो। सो बाय दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच and enjoy guys, just stay safe from this corona and everything, just use this code and but by the way अगर कोरोना चल रहा है, you are enjoying everything, पढ़ाई कभी मत रोको, पढ़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय। अहले वतन हम अपना